अरे एक्सप्लोरर्स, कभी दुनिया घूमने का मन किया है? मेरा मतलब है सचमुच में घूमने का। सोचो, एक देश से दूसरे देश जाना, नई संस्कृतियां देखना, नए नए खाने चखना और सुंदर नज़ारे देखना। मजेदार है ना? तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अलग अलग देशों में एक सुपर डुपर मजेदार एडवेंचर पर जाने वाले हैं। हम ग्लोब ट्रॉटर्स की तरह छिपे हुए रत्नों और फेमस लैंडमार्क्स को खोजेंगे। तो अपने इमेजिनरी पासपोर्ट्स निकालो और एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। हम अमेजिंग सिटीज देखेंगे, कूल चीजें सीखेंगे और शायद कुछ इंटरेस्टिंग लोगों और जानवरों से भी मिलेंगे। सोचो, ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रेंडली कैंगरू से मिलना या अफ्रीका में एक वाइज ओल्ड एलिफेंट से। ये दुनिया सरप्राइजेस और वंडर्स से भरी है जो हमारे एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है। सबसे पहले हमें एक जरूरी चीज चाहिए, हमारी इमेजिनेशन। यही वो चाबी है जो हमारे सारे एडवेंचर्स के ताले खोल सकती है। अपनी इमेजिनेशन से हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये एक सुपर पावर की तरह है। यह एक मैजिक कारपेट की तरह है जो हमें कहीं भी ले जा सकता है। तैयार हो? सोचो, बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, बालों में हवा लग रही है और दुनिया को एक बर्ड्स आई व्यू से देख रहे हैं। जब हम अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती हैं। आओ चिल्लाते हैं, पासपोर्ट रेडी, इमेजिनेशन स्टेडी और ब्लास्ट ऑफ। हमारा एडवेंचर अब शुरू होता है और हम कहां जा सकते हैं या क्या देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या तुम एक्साइटेड हो? मैं तो हूँ। हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी जगह है जो अपने डिलिशियस फूड, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और एक बहुत ही टॉल टावर के लिए फेमस है। क्या तुम गेस कर सकते हो ये कहाँ है? ये शहर अपने रोमांस, आर्ट और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। हाँ, तुमने सही सोचा। पेरिस, द सिटी ऑफ लाइट। हम चार्मिंग स्ट्रीट्स पर टहलेंगे, आइकॉनिक एफिल टावर देखेंगे और शायद कुछ टेस्टी क्रॉसॉन्स भी ट्राई करेंगे। तो आओ पेरिस एक्सप्लोर करें और देखें कि ये इतना स्पेशल क्यों है। बिल्कुल सही, यह पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है। जब भी फ्रांस का नाम आता है, लोगों को यमी क्रॉसॉन्स और आईफल टावर याद आते हैं जो पैनकेक्स के पहाड़ से भी ऊंचा है। पेरिस अपने आर्टिस्ट और ब्यूटीफुल म्यूजियम्स के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि उनके पास एक ऐसा म्यूजियम भी है जिसमें एक ग्लास पिरामिड है। मुझे यकीन है कि आपको वहाँ कुछ कूल पेंटिंग्स मिलेंगी, शायद मोनालिसा वाली भी, जो अपनी मिस्टीरियस स्माइल के लिए फेमस है। अब चलो एक ऐसे देश में जाते हैं जिसका शेप बूट जैसा है। क्या तुम गेस कर सकते हो आज रात के खाने में क्या है? बुongiorno, इसका मतलब इटालियन में हेलो होता है। हम रोम में हैं, जो इटली की राजधानी है, जहां का खाना उतना ही डिलीशियस होता है जितना सुनने में लगता है। पिज्जा, स्पैगेटी और जेलाटो। हाँ, आइसक्रीम के पहाड़। रोम बहुत पुराना है और यहाँ बताने के लिए बहुत सी कहानियां हैं। यहाँ कोलोसियम नाम की एक बहुत बड़ी इमारत है जहाँ ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। चिंता मत करो, अब वहाँ कोई नहीं लड़ता, बस बहुत सारे टूरिस्ट पिक्चर्स लेते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव चाय और क्रम्पेट्स के लिए प्रसिद्ध है। चीरियो, हम लंदन पहुंच चुके हैं, जो इंग्लैंड की राजधानी है। यह शहर इतिहास, संस्कृति और प्रसिद्ध स्थलों से भरा एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस है। जैसे ही आप प्लेन से उतरेंगे, आपको हवा में एक अलग ही एनर्जी और एक्साइटमेंट का अनुभव होगा। लंदन एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। यहाँ हर कोने में कुछ नया डिस्कवर करने को मिलता है। उन्हें यहाँ चाय बहुत पसंद है, मुझसे भी ज्यादा जो मुझे वीडियो गेम्स पसंद है। चाय का समय इंग्लैंड में एक चेरिश्ड परंपरा है, जिसे अक्सर स्वादिष्ट स्कोन्स, क्लॉटेड क्रीम और जैम के साथ एंजॉय किया जाता है। यह रिलैक्स करने और दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का एक अच्छा समय होता है। आपको पूरे शहर में आकर्षक टी रूम्स मिलेंगे। हर एक चाय और नाश्ते का अपना यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है। लंदन एक परी कथा की तरह है, जहाँ एक रानी है, एक महल है और यहाँ तक कि एक घंटाघर भी है, जिसमें बिग बेन नाम की एक विशाल घंटी है। रानी बकिंगहैम पैलेस में रहती है। ये एक शानदार इमारत है जिसमें 700 से ज्यादा कमरे हैं। अगर आप लकी हुए तो आप चेंजिंग ऑफ द गार्ड समारोह भी देख सकते हैं, जो ब्रिटिश परंपरा का एक शानदार प्रदर्शन है। उनके पास लाल रंग की डबल डेकर बसेस भी हैं जो कार्टून की तरह दिखती हैं। ये बसें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, वे लंदन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऊपरी मंजिल पर सवारी करने से आपको शहर की सड़कों और स्थलों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह घूमने का एक मजेदार और एफिशिएंट तरीका है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे आपको बकिंगहैम पैलेस ले जाते हैं, रानी के पहरेदारों को देखने के लिए जिनके पास फरी हैट्स हैं। ये गार्ड, जिन्हें क्वीन गार्ड के रूप में जाना जाता है, अपने स्टोइक एक्सप्रेशंस और इंप्रेसिव यूनिफॉर्म्स के लिए प्रसिद्ध हैं। वे महल पर पहरा देते हैं और ये टूरिस्ट के लिए फोटोज लेने और गार्ड को हंसाने की कोशिश करने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। अगला पड़ाव, हम सुपर फास्ट ट्रेन्स और यमी सुशी की भूमि पर जा रहे हैं। अपनी चॉपस्टिक्स पैक कर लो, लेकिन लंदन छोड़ने से पहले टावर ऑफ लंदन ब्रिटिश म्यूजियम जाना न भूलें और रिवर टेम्स के किनारे
कोनिचिवा। हम टोक्यो पहुंच गए हैं, जो जापान की राजधानी है। जापान एक ऐसा देश है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। टोक्यो एक विशाल फ्यूचरिस्टिक शहर की तरह है, जहां चमकदार रोशनी, रोबोट्स और अब तक का सबसे स्वादिष्ट सुशी मिलता है। यहां तक कि उनके पास ऐसी वेंडिंग मशीन्स भी हैं जो लगभग सब कुछ बेचती हैं, यहां तक कि हॉट नूडल्स भी। जरा सोचो, मुझे यकीन है कि आप पूरा दिन टॉय स्टोर्स में घूमने और अलग अलग तरह की कैंडीज ट्राई करने में बिता सकते हैं। इसके बाद हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां धूप खिली रहती है और दुनिया के कुछ सबसे कूल एनिमल्स रहते हैं। गिडे मेट, हम कैनबेरा आ गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैंगरूज कोआलास को हेलो कहने के लिए तैयार हो जाइए, और शायद एक दो कुकाबूरा से भी मिलना हो जाए। अपना सनस्क्रीन मत भूलना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने सनी वेदर और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ एक ओपेरा हाउस भी है जो विशाल सीशेल्स जैसा दिखता है। मुझे यकीन है कि आप ऑस्ट्रेलिया में सर्फ करना सीख सकते हैं, या शायद एक प्लेटिपस भी देख सकते हैं। वे एक असली पोकेमॉन की तरह होते हैं। आओ एक प्लेन में बैठें और एक ऐसे देश में उड़ान भरें जो अपने रेन फॉरेस्ट और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। ओला, पोर्टुगीज में इसका मतलब हेलो होता है। हम ब्राजीलिया में हैं, जो ब्राजील की राजधानी है। यह देश रंगों से सराबोर है। यह अद्भुत संगीत, नृत्य और भोजन के साथ कार्निवल में कदम रखने जैसा है। क्या किसी ने कार्निवल कहा? मैं परेड्स, कॉस्ट्यूम्स और ढेर सारी मस्ती की बात कर रहा हूँ। ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। मुझे यकीन है कि हम पेड़ों पर झूलते हुए मंकीज, रंगीन पैरट्स और शायद एक स्लॉथ को झपकी लेते हुए भी देख सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव प्राचीन अजूबों और रहस्यमय पिरामिड्स की भूमि है। कायरो में आपका स्वागत है, जो इजिप्ट की राजधानी है। पिरामिड्स और फेरोज को देखकर दंग रह जाने के लिए तैयार हो जाइए। कायरो एक ऐसी हिस्ट्री की किताब की तरह है जो जिंदा हो गई है। यहाँ प्राचीन मकबरे, मंदिर और ग्रेट स्फिंक्स हैं, जो एक विशाल मूर्ति है जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का है। मुझे यकीन है कि आप हायरोग्लिफिक्स, प्राचीन मिस्र की लिपि में अपना नाम लिखना सीख सकते हैं। और जरा सोचिए कि एक असली पिरामिड को एक्सप्लोर करना कैसा होगा। यह इंडियाना जोन्स मूवी जैसा कुछ होगा। हमारा वर्ल्ड टूर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता है ना? और बस खत्म हुआ। पर रुको, उदास मत होइए, क्योंकि मजा यहीं खत्म नहीं होता। ये तो हमारे अविश्वसनीय सफर की शुरुआत है। हमने पेरिस के एफिल टावर से लेकर इजिप्ट के पिरामिड्स तक बहुत सी अद्भुत जगहों की सैर की। हर जगह का अपना अलग ही चार्म था और कहानी थी। एफिल टावर, जो इतना ऊंचा और शानदार है, उसने हमें फ्रेंच संस्कृति और इतिहास की एक झलक दिखाई। वहीं इजिप्ट के पिरामिड्स हमें समय में पीछे ले गए। फेरोज और प्राचीन सभ्यताओं के युग में हमने अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जाना, नए नए खाने ट्राई किए और कुछ अनफॉरगेटेबल यादें बनाई। याद है जब हमने जापान में सुशी खाया था, या जब हमने ब्राजील में सांबा की धुन पर डांस किया था। हर एक्सपीरियंस एक नया एडवेंचर था, जिसने हमें दुनिया और इसकी अलग अलग परंपराओं के बारे में सिखाया। हम नए दोस्तों से मिले, कहानियां बांटी और महसूस किया कि अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद हम सब कितने कनेक्टेड हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा एडवेंचर यहीं खत्म नहीं होता। ये दुनिया बहुत बड़ी है और अजूबों से भरी है, और यहाँ डिस्कवर करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। चाहे वह किसी बसलिंग सिटी में छिपा हुआ कोई रत्न हो, या कंट्री साइड में कोई शांत लैंडस्केप, पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। हम अपने घर बैठे ही दुनिया को एक्सप्लोर करते रह सकते हैं, नई जगहों की खोज कर सकते हैं और अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हम वर्चुअल टूर्स ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं और यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। इंटरनेट हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज की एक नई दुनिया खोलता है, जिससे हम एक्सप्लोरेशन और सीखने के अपने सफर को जारी रख सकते हैं। तो एक बुक उठाइए, ऑनलाइन हो जाइए या अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने दीजिए। बुक हमें दूर देशों में ले जा सकती है और हमें दिलचस्प किरदारों से मिलवा सकती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज हमें बहुत सारी जानकारी और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, और हमारी इमेजिनेशन ये हमें जहाँ चाहे ले जा सकती है, हमारे अपने एडवेंचर्स और कहानियाँ बना सकती है। ये दुनिया अद्भुत डिस्कवरीज से भरी है, और ये बस आपका इंतजार कर रही है कि आप इसे एक्सप्लोर करें। तो फिर देर किस बात की? एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता, और अगला चैप्टर आपको लिखना है। चाहे आप पहाड़ों पर चढ़ने का सपना देखते हो, समुद्र में गोता लगाने का, या बस एक नई संस्कृति के बारे में जानने का, ये दुनिया आपका प्लेग्राउंड है। इस सफर को अपनाइए, क्यूरियस बने रहिए और एक्सप्लोर करते